Hello students, welcome to EduMortal. Today we are going to see class 11th chapter laws of motion, जिसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका टू ब्लॉक सिस्टम. ठीक है, उसके बारे में देखेंगे. तो यहाँ पर मैं दो तीन एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके थ्रू देखेंगे. ठीक, पहले एग्जांपल पहला मान लेते हैं. मान लीजिए एक सरफेस है. ठीक, इस पर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं. एक का मास 30 किलोग्राम है, दूसरे का 20. ठीक, अब इस पर हम अलग अलग तरीके का फोर्स लगाएंगे. ठीक, फिर उसके बाद इसके मोशन को एनालाइज करेंगे. ठीक है, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका दिया हुआ है, मान लिया 0.4 दिया हुआ है. इस पे मान लिया इसके बीच में कुछ दिया हुआ है 0.5 मान लिया दिया हुआ है. ठीक, अब अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना, इस और इस ब्लॉक के बीच में क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बताना, 30 किलोग्राम और ग्राउंड के बीच में क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बताना. ठीक, पहले इसमें मान लिया हमने लगाया 100 न्यूटन. ठीक, सो अब अगर देखें तो इस पर अगर हमने 100 न्यूटन लगाया. ठीक, अब अगर मान लिया ये क्या है, यहां पर जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, म्यू इंटू एन. ठीक, म्यू यहाँ के लिए क्या है 4/10. यहाँ पर नॉर्मल क्या लगेगा, इसका एम जी मतलब 30 + 20 50 इंटू जी. ठीक है, 50 इंटू 10 ये हो गया. ठीक, यानी ये क्या हो गया 200 न्यूटन. ठीक, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 200 न्यूटन का. ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे होगा आपका 5/10 इंटू 20 इंटू 10. ये आपका होगा 100 न्यूटन. ठीक, दोनों ब्लॉक के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल गया, और जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके और ग्राउंड के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल गया. ठीक है, इसके बाद अब अगर स्लाइडिंग होनी होगी, ठीक है, तो पहले 30 किलोग्राम वाला मास जो है उसके और ग्राउंड के बीच में होगी. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 30 और 20 के बीच में स्लाइडिंग हो रही हो और 30 और ग्राउंड के बीच में ना हो. ठीक, तो पहली जो स्लाइडिंग होगी वो 30 और ग्राउंड के बीच में ही होगी, अगर स्लाइडिंग होनी होगी तो. ठीक है, सो अब देखते हैं स्लाइडिंग होगी कि नहीं. अब अगर 100 न्यूटन का फोर्स है, ठीक, अब यहां पर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही 200 न्यूटन का है. इसका मतलब क्या, इसके और इसके बीच में कोई स्लाइडिंग होनी ही नहीं. अगर इसके इसके बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी तो क्या हो गया, पहले केस में दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऑफ 20 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 30 इज 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक, अब इसके इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है 200 न्यूटन, बट हम अप्लाई कितना कर रहे हैं 100 न्यूटन. तो इसके इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 100 न्यूटन. ठीक, और इसके इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, वो 0 न्यूटन. ठीक, अब ये तो पहला केस हो गया. ठीक, अब अगर हम इस फोर्स को बढ़ाएं, ठीक, 100 न्यूटन से मान लिया कितना करते हैं 250 करते हैं, अगर 250 न्यूटन कर दिया. ठीक, अब इस सिचुएशन में क्या चीजें होंगी एनालाइज करेंगे उस चीज को. ठीक, ये हो गया ना, इसको जब 100 न्यूटन लगाया गया तो ये देखिए ये डेटा है. ठीक है, अब अगर उस फोर्स को बढ़ा रहे हैं तब देखते हैं क्या डेटा है. ठीक, अब 250 न्यूटन हो गया. ठीक है, अब देखेंगे इसके उसके बीच में क्या हो रहा है, क्या 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 मोशन हो रहा है उसको देखते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड फोर्स क्या है, अब ये हो गया आपका 250 न्यूटन. ठीक, यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है 200 न्यूटन. ठीक, तो इसके मोशन को देख लेते हैं. अब इस सिचुएशन में क्या करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया अप्लाइड फोर्स जो हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से क्या हो गया ज्यादा हो गया. इस सिचुएशन में इसको कैसे करना रहता है, इसमें क्या करेंगे कि हम मान लेंगे दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं. ठीक, पहला अजम्पशन ये लेंगे, फिर बाद में देखेंगे अजम्पशन ट्रू है या फॉल्स है. ठीक, तो पहले मान लेते हैं दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं. ठीक, अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो इसके लिए लॉ ऑफ इक्वेशन क्या लिखेंगे, 250 न्यूटन जो फोर्स है आगे का माइनस 200 न्यूटन इक्वल्स टू 20 + 30 50 इंटू ए. तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड.
ये इसका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। अब देखते हैं सही है कि नहीं। सो 20 और 30 के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 20 एंड 30, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? वो आपका हो जाएगा 20 इंटू ए, इसका मतलब 20 न्यूटन, जो कि इसके और इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब क्या? हमारा assumption सही है, दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके और इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 200 न्यूटन। इसके और इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 20 न्यूटन। ठीक, अब 250 न्यूटन वाले फोर्स को हम बढ़ा के और बढ़ा रहे हैं, तब देखते हैं क्या किया। अब मान लीजिए 250 को क्या किया? 500 न्यूटन कर दिया। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए चीजों को देखते हैं। अब इस सिचुएशन में भी क्या करेंगे? दोनों ब्लॉक को क्या मान लेंगे कि साथ मूव कर रहे हैं। ठीक, ये आपका 500 न्यूटन हो गया। दोनों ब्लॉक को क्या मान लिया? साथ मूव कर रहे हैं। ठीक, तो अब इक्वेशन लिखेंगे 500 माइनस 200 इक्वल टू 50 इंटू ए। यहां से ए आ जाएगा आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब अगर ए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अब 20 किलोग्राम वाले ब्लॉक को देखें, इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 100 न्यूटन का। बट इसकी वजह से जो 20 इंटू ए, अब फ्रिक्शन इस पे कितना, अब इस समय इस पे फोर्स कितना लग रहा है? वो आपका हो जाएगा 20 इंटू ए, इसका मतलब 120 न्यूटन। इसका मतलब हमारा assumption क्या है? रॉन्ग है। दोनों ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव नहीं किए, क्योंकि जो इसके थ्रू जो फोर्स आया वो तो 120 न्यूटन है, लेकिन इसके और इसके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है? 100 न्यूटन का, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक, इसका मतलब assumption क्या है हमारा? रॉन्ग है। ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ठीक है, और दोनों के सरफेस के बीच में अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। ठीक, सो दिस assumption इज रॉन्ग। नाउ अब देखते हैं क्या होगा। अब इसके लिए इसका इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक, पहले 30 किलोग्राम वाले जो मास है उसका एक्सेलरेशन देखते हैं। 30 किलोग्राम, यहां पे फोर्स कितना लग रहा है आपका? 500 न्यूटन। पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है आपका? दिस इज 200 न्यूटन। और ऊपर जो इस पे फोर्स लग रहा है ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये कितना है? 100 न्यूटन। क्योंकि भाई इनके उनके बीच में क्या फ्रिक्शनल फोर्स? वो तो लिमिटिंग वैल्यू को अचीव कर चुका है ना, तो वो 100 न्यूटन है। सो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, इस पे इसका एक्सेलरेशन हम देखते हैं क्या होता है। सो 500 माइनस 200 प्लस 100 इक्वल टू 30 इंटू A1। सो यहां से आपका A1 आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 200 अपॉन 30, इट मीन्स 20/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ 30 किलोग्राम ब्लॉक। ठीक है, अब 20 किलोग्राम वाले ब्लॉक को देखेंगे। 20 के लिए क्या है उसका डायग्राम बनाना। ठीक, 20 की इसका मास 20 किलोग्राम। ठीक, इस पे क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। ठीक, क्योंकि ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अचीव कर चुका है। ठीक, अब इसके लिए एक्सेलरेशन, इसका तो एक्सेलरेशन सिंपल हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 100 अपॉन 20। ठीक, अब इनके उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? 100 न्यूटन। ठीक, इनके उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? 200 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये तो पहला केस हुआ आपका। अब क्या करेंगे कि इस फोर्स को ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाएंगे और तब मोशन को एनालाइज करेंगे क्या होगा। सो करते हैं उसको फिर। ठीक है, नाउ दूसरा केस देख लीजिए, जब फोर्स आपका ऊपर वाले ब्लॉक पे लगेगा। ठीक, इस केस में 30 किलोग्राम 20, इस पर फोर्स लग रहा है, तब इसके मोशन को एनालाइज करते हैं। मान लिया पहले फोर्स कितना लगा? 50 न्यूटन लगा। ठीक, सो अब पहले तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक, लिमिटिंग वैल्यू तो खैर जो लास्ट वाले में थी वही होगी। यहां पर आपका क्या दिया था? 0.4 दिया था। दिस इज योर 0.5
limiting value here is F limiting is going to be 0.4 into 50 into G, that is 200 Newton, and here limiting value is 100 Newton। ठीक, इसके बाद अब अगर इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा, अब जब ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगता है तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्लाइडिंग हमेशा पहले उसके बीच में होगी जिसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, कम है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है 100 न्यूटन, इसकी क्या है 200 न्यूटन। ठीक, अगर स्लाइडिंग होनी होगी तो उसी के बीच में होगी जिसकी लिमिटिंग वैल्यू कम है। ठीक, और अगर ऊपर वाले में पहली स्लाइडिंग हो गई तो नीचे वाला स्लाइड कभी नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऊपर पहली स्लाइडिंग हो गई तो नीचे वाला कभी स्लाइड नहीं करेगा। पहला केस क्या है 50 न्यूटन का है, तो भाई 50 न्यूटन तो 100 और 200 से दोनों से कम है। ठीक, तो दोनों केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा आपका 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी नो स्लाइडिंग। ठीक, और फ्रिक्शंस क्या होंगे आपका, यहां पर आपका होगा 50 न्यूटन, 20 और 30 के बीच में 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसके और इसके बीच में भी 50 न्यूटन का फोर्स होगा। ठीक, पहले केस में यानी F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू 50 न्यूटन। अब फिर से इस फोर्स को क्या करते हैं, मान लिया बढ़ाते हैं। ठीक, ये पहले केस में थे, कोई स्लाइडिंग नहीं होगी दोनों के बीच, और दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा 50 न्यूटन का। ठीक, अब मान लिया इसको बढ़ा के क्या करते हैं, मान लिया 150 कर दिया। ठीक, और बढ़ा दिया। अब देखें 150 न्यूटन क्या है, 100 से बड़ा है बट 200 से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि पहली स्लाइडिंग क्या होगी 20 और 30 के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, छोटी है। ठीक है, तो इसके बीच में जब स्लाइडिंग होगी 20 और 30 के बीच में पहली स्लाइडिंग, और 20 और 30 के बीच में अगर पहली स्लाइडिंग हो गई तो इसका क्या मतलब है कि 30 और ग्राउंड के बीच में तो स्लाइडिंग होगी। ठीक, 20 न्यूटन का 20 किलोग्राम मास। इस पे क्या लग रहा है फॉरवर्ड में 150 न्यूटन। अब भाई इस पे स्लाइडिंग हो रही है तो पीछे फ्रिक्शनल फोर्स, अब लिमिटिंग वैल्यू को अचीव कर चुके हैं क्योंकि फोर्स क्या 100 न्यूटन से ज्यादा है। सो एफ लिमिटिंग इज हियर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वेव की है वो है आपका 100 न्यूटन। सो अब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 150 माइनस 100 5 बाई मीटर पर सेकंड। और 20 और 30 के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा 100 न्यूटन। ठीक, और अब 30 के लिए देखते हैं, 30 के लिए क्या होगा, इस पे क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, दिस इज गोइंग टू बी 100 न्यूटन। नाउ अब ये 100 न्यूटन क्या है, इस 200 से कम है। इसका क्या मतलब है, अगर इस 200 से कम है इसका मतलब 30 और ग्राउंड के बीच में तो स्लाइडिंग होनी ही नहीं। ठीक, सो ग्राउंड और 30 के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 100 न्यूटन एज वेल। सो फ्रॉम हियर वी गेट दैट एक्सेलरेशन ऑफ 30 किलोग्राम ब्लॉक इज गोइंग टू बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज नेट फॉरवर्ड फोर्स नेट बैकवर्ड फोर्स, so acceleration will be 0 and frictional force between 30 and ground will be 100 Newton, that is between ground and 30 kilogram.